वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो है लेसन प्लान फिज़िकल एंड केमिकल चेंज के ऊपर। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और देर मत करिए, फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर जब हम बीएड में पढ़ते हैं तो उस समय हमें बनानी पड़ती है लेसन प्लान्स। चाहे आप बीएड स्टूडेंट हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो, आपको लेसन प्लान बनानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से लेसन प्लान बनती है, किस तरह से हम लेसन डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, टीचिंग मेथड, और अगर आप चाहें तो अपना नाम और स्कूल का नाम, ये सब चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आता है हमारा टू हेल्प स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सेकेंड है टू डेवलप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग स्किल। तो ये हमारे कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव या आउटकम्स, इस तरह का नाम देकर हम इन्हें मेंशन करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारी है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहले हमने किया डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन डेली लाइफ, कंडक्ट सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज दिस चेंज। इसके बाद हम क्या टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लेसन प्लान में कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है वाइट बोर्ड एंड मार्कर्स, आइस क्यूब, कैंडल एंड मैच बॉक्स, विनेगर एंड बेकिंग सोडा, आयरन नेल एंड वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन नेल। तो यहाँ पे कुछ सारा चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाहिए ताकि हम एक्सपेरिमेंट के वे में इसको कंडक्ट कर सकें। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन टू कनेक्ट द टॉपिक विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब हम टॉपिक को कनेक्ट करना चाहेंगे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट हैपन व्हेन आइस मेल्ट, हैव यू सीन रस्ट और आयरन ऑन और आयरन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ने देखा होगा तो वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ हमने देखा है और क्या होता है आइस मेल्ट होने पर। स्टूडेंट एक्टिविटी, रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन विद देयर ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि आंसर बताएंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। नाउ द सेकेंड टर्म इज प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट फिजिकल चेंज। अब सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सप्लेन दैट अ फिजिकल चेंज डज नॉट अल्टर द सब्सटेंस केमिकल कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और डिफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं फिजिकल चेंज के लिए और बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। जैसे फ़िज़िकल चेंज में कोई शेप, साइज़ का डिफरेंस होता है बट उसके केमिकल नेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बता सकते हैं बच्चों को। इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। अब फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल होता है। मैं एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि आइस मेल्ट होती है, वाटर बनती है, वाटर से फिर से आइस बन जाती है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूटता है फिर उसको जोड़ा जा सकता है। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद वापस से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम शुगर कण को वापस पा सकते हैं। नाउ द डेमोन्स्ट्रेशन, मेल्टिंग आइस, शो एन आइस क्यूब मेल्टिंग इनटू वाटर एंड एक्सप्लेन द चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग आइस वाला एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि आइस मेल्ट हो रही है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन सा जो स्टेट है वो पाया जाता है। Concept number 2 is chemical change. Explain that a chemical change alter the substance chemical composition is often irreversible, result in the formation of a new substance. अब यहाँ पे मैं ये बता सकते हैं बच्चों को कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं। ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो दोबारा वापस पहले जैसा नहीं हो सकता है। रिजल्ट क्या होता है कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार होता है। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे रस्ट लग जाता है तो वो वापस से फ्रेश नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी जल गई तो वापस से लकड़ी नहीं बना सकते हैं राख से हम।
विनेगर रिएक्टिंग विद बेकिंग सोडा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज को समझाने के लिए। नाउ डेमॉन्स्ट्रेशन। विनेगर एंड बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे विनेगर और बेकिंग सोडा को कि ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स को रिलीज कर सके। रस्टिंग। शो एन आयरन नेल केप्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज प्रिपेयर इन एडवांस। आयरन नेल को थोड़े दिन वाटर के साथ रख देना चाहिए। रिकैप एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पर रिकैप और कंक्लूजन की बात आती है तो यहाँ पे हम लोगों को पहले से पता है कि जब भी लेसन का एंड होता है, कुछ भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसे ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उस टॉपिक के अंदर से, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो हमने पढ़ाया है, जो समझाया है, वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली क्वेश्चन हम यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी कि आपने जब फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा है तो उसके बीच में आपको क्या डिफरेंस पता लगा है। जैसे कि एक डिफरेंट ये भी हो सकता है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, पर केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग कुछ जो भी समझ में उनको आया होगा वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ हम दे सकते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ चेंजेस। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पूछ सकते हैं बच्चों से कि फिजिकल और केमिकल चेंज के आप एग्जाम्पल ही बता दीजिए अगर आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया है तो। अब उनका मन होगा तो वो बता देंगे कि हाँ, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एंड रस्टिंग ऑन आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो इस तरीके से वो उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है कि जो बच्चे हों वो एक्टिव लर्नर हों, यानी कि वो एक्टिव रहें पूरे टाइम, पैसिव लिसनर ना हो कि सिर्फ सुन रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमेशा बच्चों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको चलना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें जोड़ना है। समराइज। फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व नो न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। तो हम यहाँ पे समराइज कर देंगे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, कि ये होता है भाई, यहाँ पर ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ होमवर्क एंड असाइनमेंट। अब लास्ट में ख़त्म करते करते इसे हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को कुछ होमवर्क देंगे और असाइनमेंट देंगे ताकि वो अपने घर पे जाकर इस टॉपिक को पढ़ें, दोबारा से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड एट होम। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल फिजिकल और 5 केमिकल चेंज के एग्जाम्पल लिखने के लिए बच्चों को दिया गया है कि वो घर पे अपने ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे देखें और नोटिस करें कि इनमें फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।